नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं शिल्पी गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरी चौक। जिला पंचायत सभा की अंतिम बैठक काफी हंगामेदार एवं गहमा-गहमी के बीच संपन्न हुई। परसाकोल ब्लॉक क्षेत्र को लेकर आई अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट, महामाया पहाड़ का मुद्दा, गर्दनपाट का मामला, परिसीमन सहित कई मुद्दे पर सवाल जवाब हुए। बैठक के अंत में सभी सदस्यों को 5 साल के सफल कार्यकाल के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। जिला पंचायत सामान्य सभा की अंतिम बैठक में कई मुद्दों पर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों में जमकर बहस हुई और नियम व कानूनों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कई विषयों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई। जहां जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंह देव ने परसाकोल ब्लॉक को लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग की आई रिपोर्ट का हवाला देते हुए उस पर कार्यवाही की मांग की, तो वहीं आदितेश्वर शरण सिंह देव ने रामगढ़ पहाड़ी कोल खनन से हो रहे नुकसान के आकलन की मांग भी रखी, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसहमति से पास किया। इतना ही नहीं, पिछली बार हुई वनों की कटाई के दौरान ग्रामीणों पर दर्ज केस वापस लेने एवं नुकसान हेतु मुआवजा का प्रस्ताव भी जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में पास किया गया। वहीं परिसीमन के मामले को जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता ने उठाया और कहा कि जनपद सदस्यों क्षेत्रों का परिसीमन कुछ राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए हैं। ग्राम पंचायतों का परिसीमन तो नहीं हुआ, लेकिन वोटरों का परिसीमन कर दिया गया। पंचों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिए गए, तो सरपंचों का नाम ही पंचायतों से हटा दिया गया। महामाया पहाड़ का मुद्दा सहित मध्याह्न भोजन योजना को सही तरीके से संचालित करने, पेयजल हेतु खराब हैंडपंप के सुधार का विषय हो गया, या फिर धान खरीदी प्रति एकड़ 15 क्विंटल का टोकन देने जैसे कई विषयों को सदस्यों ने उठाया, जिस पर जमकर बहस हुई। हम आपको बता दें कि यह जिला पंचायत की अंतिम बैठक थी। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया के बाद नए चुनकर आए सदस्य भाग लेंगे। आज सामान्य सभा की और सामान्य प्रशासन की जिला पंचायत की अंतिम बैठक यहाँ जिला पंचायत सभा कक्ष में रखी गई थी। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पहले तो महामाया पहाड़ के संरक्षण को लेके चर्चा हुई। वहाँ पे जो वन अधिकार पत्र लंबित हैं, कुछ वन अधिकार पत्र बेचने की बात आ रही थी, कुछ अतिक्रमण की बात थी। उसके लिए मूलतः ये बात सामने आई कि फॉरेस्ट विभाग और रेवेन्यू विभाग ने अभी तक जॉइंट सर्वे नहीं किया है और कुछ ज़मीन जो नारंगी क्षेत्र में आती है, मतलब जो फॉरेस्ट और रेवेन्यू दोनों में आती है, उस क्षेत्र का अभी तक चिन्हांकन नहीं हो पाया है, जिसके कारण से कार्यवाही नहीं हो पा रही है। तो उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग ने मांग की और बाकी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए, संरक्षण के लिए और सामुदायिक वन अधिकार देने के लिए, CFR देने के लिए, ताकि उस क्षेत्र के जंगलों को संरक्षित रखा जा सके। इस पे विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा धान खरीदी को लेके बात हुई। फील्ड में कई जगह से बात आ रहा था कि सिर्फ 16 क्विंटल का टोकन किसानों को मिल रहा है 21 क्विंटल की जगह, तो उसको लेके चर्चा हुई और उस परिस्थिति को सुधारने के लिए बात हुई। साथ में जो परसाकोल ब्लॉक के लिए अभी पिछले महीने पेड़ कटाई की कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। जनजाति आयोग का जो रिपोर्ट आया, जिसमें उन्होंने ग्राम सभा पे कुछ प्रश्न उठाए हैं और साथ साथ जिस तरह से पुलिस बल की निगरानी में एकदम से रातों रात पेड़ कटाई की गई, उसको लेके हम लोग ने बात की। अपनी पूरी सभा ने ये बात जताई कि जब तक ग्राम सभा की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक वहाँ आगे कार्यवाही ना की जाए। और परसा कोल ब्लॉक के अतिरिक्त केते एक्सटेंशन कोल माइन को लेके भी जन सुनवाई कुछ महीने पहले हुई थी और ये सब क्षेत्र रामगढ़ के लगे हुए क्षेत्र हैं। वहाँ पे लोकल ग्रामीणों से बार बार बात आती है कि रामगढ़ में दरारें आ रही हैं, कई जगह पत्थर गिर रहे हैं। तो हम लोग ने ये भी मांग की है कि ASI के माध्यम से यहाँ पर जो ब्लास्टिंग और खनन का कार्यवाही होगा, उस पर रामगढ़ पे क्या प्रभाव आएगा, इसकी ASI के माध्यम से जांच कराई जाए और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कोई कार्यवाही की जाए। इसके अन्यथा जल जीवन मिशन को लेके जो नए फिल्टर प्लांट बन रहे हैं, उसको लेके चर्चा हुई। धान खरीदी, मक्का खरीदी को लेके चर्चा हुई और स्कूल जतन योजना में जो कुछ जर्जर भवन वापस चले गए थे, उनको मांगा गया है। प्रशासन से लगभग सहमति आ गई है। जो जर्जर भवन तोड़ दिए गए थे पर उनका पैसा वापस चला गया था, हम लोग को उम्मीद है कि वो भी अगले महीने तक वापस आ जाएगा।